इसलिए आज भी मान्यता है कि जो भक्त केदारनाथ धाम आकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं तब पूरी केदार घाटी और मंदिर की रक्षा स्वयं भैरवनाथ करते हैं। इसलिए श्रद्धालु केदारनाथ आने पर भैरवनाथ की भी पूजा जरूर करते हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद पांडव भगवान महादेव से मिलना चाहते थे, लेकिन महादेव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे। वह पांडवों से छिपने लगे और एक बैल नंदी का रूप धारण कर लिया। वह बैलों के झुंड में मिलकर घूमने लगे, पर पांडवों की नजरों से बच नहीं पाए। जैसे ही पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और पीछा करना शुरू किया, महादेव तुरंत धरती में समा गए। लेकिन उस समय पांडवों ने बैल की पीठ पकड़ ली। यही रूप आज केदारनाथ का त्रिकोणीय शिवलिंग माना जाता है। कहा जाता है बैल का बाकी अंग नेपाल की धरती में समा गया और वही प्रकट हुआ। भारत के मंदिरों में आमतौर पर शिवलिंग गोल या अंडाकार दिखाई देता है, लेकिन आप चौंक जाएंगे यह जानकर कि केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणीय है। ये अनोखी आकृति सीधे महादेव की उस अद्भुत कथा से जुड़ी है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग धीरे धीरे छोटा हो रहा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये घिस रहा है, जबकि कुछ कहते हैं कि जिस दिन ये शिवलिंग पूरी तरह धरती में समा जाएगा उसी दिन कलयुग का अंत होगा। क्या ये सिर्फ विश्वास है या आने वाले समय का संकेत? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। 2013 की विनाशकारी बाढ़ तो सबको याद है। पानी की प्रचंड धारा ने सब कुछ बहा दिया, लेकिन चमत्कार देखिए, केदारनाथ मंदिर तनिक भी नहीं डिगा। प्रकृति की उस भीषण मार में भी मंदिर का अडिग खड़ा रहना किसी अलौकिक शक्ति से कम नहीं। एक और रहस्य ये है कि केदारनाथ के मुख्य पुजारी उत्तराखंड के नहीं बल्कि कर्नाटक के वीरशैव समाज से होते हैं। पहले यहाँ पूजा के मंत्र कन्नड़ भाषा में गाए जाते थे, बाद में परंपरा बदलकर संस्कृत में कर दिए गए। कहते हैं पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले इसी स्थान पर महादेव से दर्शन किए और मोक्ष प्राप्त किया।